नारद जी कहते हैं इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा है व्यास जी, वो भगवत प्रदत्त वीणा है। मैहर तो संगीत का घराना है, यहां तो बड़े बड़े संगीतकार, वीणा वादक, सितार वादक हो गए हैं। स्वर ब्रह्म विभूषिताम इमाम वीणा, ये वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म से विभूषित है। स्वर, स्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः, जिसका श्रवण करते ही हृदय आनंद से झनकृत हो जाए, मन आनंद में तरंगित होने लगे, ऐसी ध्वनि का नाम स्वर है। उस नाद को स्वर कहते हैं। स्वरश्च निखिलम व्याप्तम तद विज्ञेयम पृथक पृथक, स्वर तो समस्त सृष्टि में समाया हुआ है। ये जो ईश्वर का स्वरूप है वो ईश्वर का स्वरूप है। स्वर ब्रह्म है, नाद ब्रह्म जिसको कहते हैं, सृष्टि में सर्वत्र समाया है। जैसे ठाकुर जी सब जगह समाये हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलमिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, तो ये सब श्रुति है, उसकी व्यापकता का ही तो बोध। विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक, जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है वही विष्णु शब्द का भी है, जो व्याप्त हो। तो जब सब जगह व्याप्त है तो फिर मंदिरों में ठाकुर जी को बैठाने की जरूरत क्या है? उस व्यापक का भी तो एक समाराधन करने का स्थान होता है, देवालय जिसको हम कहते हैं, उसको प्रकट किया जाता है। जो व्यापक है वो निराकार ब्रह्म है, और जो प्रकट होकर के जिसकी पूजा कर रहे हैं वो सगुण साकार है। जो व्यापक है वो निरवयव है, जिसकी पूजा हो रही है वो सावयव है। तो ऐसी स्वर तो सर्वत्र समाया है। जो भी आप ताली भी बजा रहे हैं ये भी तो ध्वनि है, ये भी तो नाद है। परंतु फिर भी ऋषियों ने रिसर्च करके 7 प्रमुख स्वरों को प्रकट किया, प्रकृति में, प्रकृति का अध्ययन करके। संसार के ही इन जीव जंतुओं की ध्वनि को ध्यान से सुना और संगीत के दिव्य 7 स्वर प्रकट कर दिए। सबसे पहला स्वर संगीत का है षडज। ये षडज जो पहला, जिसको सा कहते हैं, ये मोर की आवाज से प्रकट हुआ। नृत्य करते होगा, जब मयूर नृत्य करके जो पुकारता है, मेघों की घटाओं को सुनकर के मोर बोलता है, उस मोर की आवाज से संगीत का पहला सा प्रकट हुआ। चातक की ध्वनि का ध्यान से श्रवण करके दूसरा स्वर रे प्रकट हुआ, जिसका नाम ऋषभ है। तीसरा स्वर बकरी की आवाज से प्रकट हुआ, जिसका नाम है गंधार। चौथा स्वर क्रौंच पक्षी की ध्वनि से प्रकट हुआ, जिसका नाम है मध्यम। पांचवा स्वर कोयल की ध्वनि को सुनकर के प्रकट हुआ, जिसका नाम है पंचम। छठवां स्वर दादुर की ध्वनि को ध्यान से सुनकर के प्रकट हुआ, जिसका नाम है धैवत, मेढक की आवाज से प्रकट हुआ। और सातवां स्वर है निषाद, जो हाथी की आवाज को सुनकर के प्रकट किया गया। ये संगीत के 7 स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं को संक्षेप में सारे गामा पधनी कह करके संगीतकार गाते हैं। षडजम बदेद मयूरो ही ऋषभम चातको बदेत, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदे, दर्दुरो धैवतं चैव निषादं च बदेत् गजः। इस प्रकार स्वर ब्रह्म विभूषित जो वीणा का है, इसकी व्याख्या में श्री बंसीधर स्वामी पाद ने ये बहुत विशद व्याख्या की है। ये 7 स्वर प्रमुखता से ऋषियों ने प्रकट किए, और उसके बाद फिर इन 7 स्वरों में 4 कोमल स्वर हैं, एक तीव्र स्वर है, रेगा धनी, ये 4 कोमल हैं, तीव्र म, और इस प्रकार से 12 स्वर हो जाते हैं।
अब इन्हीं 12 स्वरों के द्वारा ही सारे राग रागनियों का निर्माण किया और बहुत सारे राग संगीतकारों ने प्रकट किए। अब समयानुसार भी राग बने। सुबह का राग भैरव आदि अलग हैं, सायंकाल के अलग हैं, रात्रि के अलग हैं, और मौसम के राग हैं। होली आदि का मौसम आवे तो काफी राग ज्यादा गाया जाता है, बरसात में कजरी मल्हार आदि गाए जाते हैं। मौसम के राग बने और संगीत का एक बड़ा भारी विशद शास्त्र तैयार हो गया, संगीत शास्त्र। तो जैसे परमात्मा को लेकर के उस ब्रह्म के व्याख्या में ही तो ये सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, ऐसे स्वर की व्याख्या में संगीत शास्त्र प्रकट हो गया। संगीतकारों के लिए तो स्वर ही ब्रह्म है। एक संगीतकार बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे थे, बोले महाराज हमें एक चौपाई बहुत प्यारी लगती है। बोले कौन सी? बोले बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। किंतु गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मनुष्य शरीर तो भाग्य से मिल गया, किंतु मनुष्य शरीर में भी सुर दुर्लभ है। ये सुर भगवान सबको नहीं देते, ये बड़ा दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो भाग्यशाली को मनुष्य शरीर तो मिल गया, पर सभी भाग्यशालियों को सुर नहीं मिलता। ये बड़ा दुर्लभ है, किसी भाग्यशाली को ही ठाकुर जी देते हैं। तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ, वो सुर का अर्थ स्वर से करते हैं, ये बड़ा दुर्लभ है। बोले जिसके गले में सुर नहीं वो तो असुर है, और जिसके कंठ में स्वर है वो ससुर है। बोलो राधे 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 राधे। तो सुर दुर्लभ है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम इमाम वीणाम, नारद जी कहते हैं इस वीणा पर मैं निरंतर गोविंद के गुण गाता विचरण कर रहा हूं। गायमानश्चराम्य हम, अव्याहत मेरी गति है पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी बेरोक जाता हूं। पासपोर्ट वीजा का कोई झंझट नहीं। भगवान ने ऐसी छूट दे रखी है कि सभी ब्रह्मांड के कोने कोने में विचरण करता हूं। इसलिए सारी पूरे ब्रह्मांड की खबर नारद जी के पास रहती है। नारद जी कहते हैं व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ। फिर देखो चमत्कार, अनुभव की बात हमने आपको बताई। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम कह करके नारद जी अंतर्धान हो गए। व्यास जी को तुरंत बात समझ में आ गई। सरस्वती नदी में स्नान करके बैठ गए अपनी व्यास गुफा में। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। जिसको वर्तमान में व्यास गुफा कहते हैं, बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव, व्यास गुफा के नीचे ही सरस्वती का प्रवाह है, जिस पर भीमसेन का बनाया हुआ पुल है। वसुधारा की ओर लोग वहीं से जाते हैं। उसका चित्रण यहां पर व्यास जी कर रहे हैं। जैसी ध्यान भगवान का लगाया, हृदय में दिव्य भागवत की धारा प्रवाहित होने लगी। व्यास जी गाने लगे और देखते देखते 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता प्रकट हो गई। बोल भागवत भगवान की जय।